बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, क्लास 9th केमिस्ट्री। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर के बारे में कि एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं और उसकी क्या रीज़न है, एटम्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जिसकी वजह से वो नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं कर सकते और उनकी कोशिश होती है और उनकी मजबूरी है कि वो किसी दूसरे एटम के साथ मिलें और डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स बनाएं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5.1, वाई डू एटम्स रिएक्ट। वाई डू एटम्स रिएक्ट, एटम्स रिएक्ट क्यों करते हैं? तो इसके लिए यूनिवर्सल रूल है, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी स्टेबल होना चाहती हैं। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्या होता है? स्टेबिलिटी कहते हैं कंफर्टेबल फॉर्म को, जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट आसानी से अपने आप को एग्जिस्ट कर सकता है, अपने आप को कायम रख सकता है। इसको समझने के लिए हम डेली लाइफ से कुछ एग्जांपल्स कोट करेंगे। फॉर एग्जांपल, पानी आपने देखा होगा हमेशा हाई लेवल से लो लेवल की तरफ जाता है, तो पानी भी हाई लेवल पे स्टेबल नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, अपने आप को आसानी से कायम नहीं रख सकता, वहाँ स्टे नहीं कर सकता ज़्यादा देर। इसलिए पानी क्या करता है, हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ़्लो करता है और जो ही वो नीचे की तरफ आता है तो उसकी रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है और वो अपने आप को स्टेबल फील करता है, कंफर्टेबल फील करता है। इस तरह करंट जो है ये भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। अगर हम प्लांट्स की एग्जांपल लें तो प्लांट्स को नॉर्मली ग्रो करने के लिए आपको पता है कि उनको सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, इसके अलावा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में या नेचुरली ज़मीन के अंदर मौजूद होती हैं। पौधा उनको रूट्स के ज़रिए एब्जॉर्ब करता रहता है और उससे पौधे की नॉर्मल ग्रोथ होती रहती है। लेकिन अगर किसी पौधे को पानी ना मिले या उसके न्यूट्रिएंट्स शार्ट हो जाएं ज़मीन के अंदर, तो आपने देखा होगा उस पौधे के पत्ते जो हैं वो पीले हो जाते हैं या ब्राउन हो जाते हैं और कुछ अर्से के बाद वो पत्ते गिर जाते हैं और इन द लॉन्ग रन अगर पौधे को वो रिक्वायरमेंट्स ना मिलें तो पौधा मर जाता है, मुरझा जाता है। इट मीन्स कि ये जो डेफिशिएंसी थी पौधे के लिए, इसने पौधे को अनस्टेबल कर दिया। पौधा कंफर्टेबल नहीं है, अपने वजूद को कायम नहीं रख सकता। जब उसको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो फिर वो स्टेबल होगा, अपने वजूद को कायम रखेगा, नॉर्मली ग्रो करेगा और वो अपने आप को स्टेबल फील करेगा, कंफर्टेबल फील करेगा। इसी तरह अगर आपको भूख लगी हुई है तो डेफिनेटली आप एक सेटिस्फाइड फॉर्म में नहीं होंगे, इजी सिचुएशन में नहीं होंगे, बल्कि एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन के अंदर होंगे और आपकी कोशिश होगी कि किसी न किसी तरीके से आपको खाना मिल जाए। और जब आपको खाना मिल जाएगा तो फिर आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, आप अपने आप को ईजी फील करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड स्टेबिलिटी। इसी तरह एटम्स जो हैं वो भी स्टेबल होना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि उनकी जो अपना वजूद है वो इसको कायम रख सकें और नॉर्मली एग्जिस्ट कर सकें। और एटम्स के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि वो कब स्टेबल होंगे, कब वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। उसके लिए हम देखते हैं जी, एटम्स रिएक्ट क्यों रिएक्ट करते हैं? इसलिए कि दे वांट टू गेट स्टेबिलिटी, एटम स्टेबल होना चाहते हैं। सेकंड पॉइंट, दे वांट टू डिक्रीज देयर एनर्जी, एटम अपनी एनर्जी को कम करना चाहते हैं। मीनिंग जब एटम के अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो अनस्टेबल होता है, वो अनकम्फर्टेबल होता है, वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होता है, तो वो क्या करता है, अपनी एनर्जी को कम करता है। जो ही एटम की एनर्जी कम हो जाती है तो वो एक स्टेबल फॉर्म के अंदर आ जाता है, कंफर्टेबल फॉर्म के अंदर आ जाता है। तीसरी रिक्वायरमेंट, एटम्स रिएक्ट क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि उनके वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाए। जब किसी एटम के वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, वो स्टेबल हो जाता है और उसकी एनर्जी कम हो जाती है। तो ये है बेसिक रिक्वायरमेंट एटम की कि जब भी किसी एटम के आखिरी शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो हम कहेंगे उसका वैलेंस शेल कंप्लीट है, फिर वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर उसके वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो स्टेबल नहीं है, वो कंफर्टेबल नहीं है। तो इसके लिए वो क्या करेगा, वो किसी दूसरे एटम को देखेगा कि वो उससे इलेक्ट्रॉन ले सकता है, दे सकता है या क्या कर सकता है जिससे वो अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट कर ले। जब कोई एटम अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट कर लेगा तो फिर उसकी एनर्जी कम हो जाएगी एंड दे विल बिकम स्टेबल।
इसलिए एटम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अदर एटम्स उनके साथ भी रिएक्ट करते हैं। अब ये बात कैसे पता चली कि एटम रिएक्ट इसलिए करता है कि वो स्टेबल होना चाहता है, और स्टेबिलिटी के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि एटम के वैलेंस शेल कंप्लीट होना चाहिए। ये बात उस वक्त सामने आई जब साइंसदानों ने नोबल गैसेस को स्टडी किया। इस वक्त जो नोबल गैसेस डिस्कवर हो चुकी हैं वो 6 हैं, इनके नाम हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन है। और इस वक्त तक किसी भी नोबल गैस के कंपाउंड्स एग्जिस्ट नहीं करते। जब ये बात सामने आई कि नोबल गैसेस का कोई कंपाउंड नहीं पाया जाता यूनिवर्स में, तो फिर उनकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को, एटम की स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया। और जब एटम की स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया नोबल गैसेस की, तो ये बात सामने आई कि इनका वैलेंस शेल कंप्लीट है। इनके वैलेंस शेल में या 2 इलेक्ट्रॉन है या 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इससे ये बात साबित हुई कि नोबल गैसेस के वैलेंस शेल में चूँकि 2 या 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, ये स्टेबल है। जबकि दूसरे आइटम्स जो हैं उनके वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं है, उनके वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए वो स्टेबल नहीं है। और वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। अब इसके लिए कि किसी आइटम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके लिए 2 रूल्स ओबे करते हैं मोस्टली एटम्स, और उन रूल्स को हम क्या कहते हैं, डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल। डुप्लेट रूल क्या है, डुप्लेट का मीनिंग होता है 2, यानी जब किसी एटम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो जाएंगे तो वो डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा होगा। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द टेंडेंसी ऑफ एटम टू हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल व्हेन बॉन्डिंग इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। और मोस्टली लोअर एटम्स जो हैं, लोअर एटॉमिक नंबर वाले एटम्स, फॉर एग्जांपल हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, ये डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल। तो डुप्लेट रूल की डेफिनेशन मैंने बता दी आपको। उसकी एग्जांपल देखें, हीलियम है जिसका एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4 है, और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के लिए हमें सिर्फ एटॉमिक नंबर चाहिए जो कि 2 है, और इतने ही उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये हीलियम का न्यूक्लियस है जो सेंटर में है, और ये इसका फर्स्ट शेल है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये बात याद रखें कि फर्स्ट शेल जो है जिसको हम के शेल कहते हैं, इसकी कैपेसिटी ये है कि इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 नहीं आ सकते। इसीलिए वो एटम जिनका एटॉमिक नंबर कम है वो डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं, इसलिए कि उनका फर्स्ट शेल ही बैलेंस होता है और इस शेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए ये डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं। ऑक्टेट रूल क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल व्हेन बॉन्डिंग, दिस इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। सॉरी, यहाँ करेक्शन करेंगे, नॉट कॉल्ड डुप्लेट रूल, दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। This is called octet rule. Tendency of atoms to have 8 electrons in their valence shell when bonding is called octet rule. इसके एग्जांपल देखें, हीलियम के अलावा जितनी भी नोबल गैसेस हैं वो डुप्लेट रूल को नहीं बल्कि ऑक्टेट रूल को फॉलो करती हैं। यहाँ एक स्ट्रक्चर आपके सामने है नियॉन की। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 और मास नंबर 20 होता है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये नियॉन एटम का न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, टोटल इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाकी रह गए 8 इलेक्ट्रॉन, तो वो सेकंड शेल में आ जाते हैं, 2 4 6 8। फर्स्ट शेल को के कहते हैं और सेकंड शेल को एल, और सबसे जो आउटर मोस्ट शेल होता है इसी को हम वैलेंस शेल कहते हैं। अब देखिए नियॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं। इसी तरह सोडियम, फ्लोरीन, मैग्नीशियम, पोटाशियम, ये सारे एटम जो हैं ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। इट मीन्स कि दे वांट टू अटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। और ये जो टेंडेंसी है डुप्लेट रूल या ऑक्टेट रूल फॉलो करने की, ये मोस्टली एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स ये शो करते हैं, सारे एलिमेंट्स ये शो नहीं करते। इसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन इंट्रोडक्शन में आ जाता है इस चैप्टर के, हाउ डू एटम्स कंप्लीट देयर वैलेंस शेल, कि एटम्स अपने वैलेंस शेल को कैसे कंप्लीट करते हैं। तो 3 तरीके हैं जिनसे एटम अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट कर सकते हैं, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन एंड विच इज़ लास्ट अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, क्वेश्चन नंबर 5.4,
वाई नोबल गैसेज आर कॉल्ड इनर्ट गैसेज। नोबल गैसेज को इनर्ट गैसेज क्यों कहा जाता है? तो याद रखें, नोबल गैसेज को इनर्ट गैसेज इसलिए कहा जाता है। इनर्ट का मीनिंग क्या होता है? इनर्ट मीन्स नॉन रिएक्टिव। Because noble gases have their valence shell completely filled and do not react with each other or with any other element, that is why they mean noble gases are called as noble gases or inert gases. देखें, नोबल का मीनिंग क्या होता है? नोबल का मीनिंग होता है जेंटलमैन। जेंटलमैन हम मीन उस आदमी को कहते हैं जो शरारतें नहीं करता है किसी के साथ, अनरिएक्टिव होता है। इसी तरह एटम्स को भी नोबल का नाम दिया गया इसलिए कि ये एटम जो नोबल गैसेज हैं, जिनको हम कहते हैं इनके वैलेंस शेल कंप्लीट हैं, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, ना आपस में किसी के साथ रिएक्ट करते हैं, ना किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करते हैं। इसी वजह से इनका नाम नोबल गैसेज या इनर्ट गैसेज रखा गया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग। और ये 4 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1.1, क्वेश्चन 5.2, 5.3 एंड 5.4। अल्लाह हाफिज़।